पता नहीं अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, अगर वो सच में मुझे ले जाने आया था तो अब तक मुझे पकड़कर क्यों नहीं ले गया। जरूर मेरे पास ऐसी कोई चीज थी जिससे वो मुझे छूने से डर रहा था, वरना बस अड्डे पर ही मुझे घसीट कर ले जाता। यह सोचकर मैं थोड़ा शांत हुआ और धीरे धीरे ऑफिस के अंदर नजर दौड़ाने लगा। ऑफिस का दरवाजा बंद था लेकिन खिड़की खुली हुई थी। अगर मुझे भागना होता तो खिड़की से कूदना सबसे आसान रास्ता था। मैं उठकर खड़ा होने ही वाला था लेकिन अगले ही पल फिर बैठ गया। कहीं उसने जानबूझकर खिड़की खुली तो नहीं छोड़ी, या खिड़की के नीचे कोई और चीज मेरा इंतजार कर रही थी। मैं बार बार चोरी से खिड़की की तरफ देख रहा था। तभी सामने बैठा आदमी अचानक पैर से मेज को धक्का देता है। मेज पर रखा पानी मेरी तरफ लुढ़क आया। मैं घबराकर तुरंत उठने लगा और दरवाजे की तरफ भागने ही वाला था कि मेरे सामने बैठा सिक्योरिटी गार्ड धीरे से सिर उठाता है। उसकी आंखें ऐसी लाल थीं जैसे उनमें खून भर दिया गया। वो सीधे मेरी तरफ घूरते हुए बोला, काफी चालाक है तू, लेकिन यहाँ से भाग नहीं पाएगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से अचानक किसी की घबराई हुई आवाज आई, अरे इस आदमी की सांस बंद हो गई है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ये कहाँ से आया? इसका नाम ली चुनफेंग है। जैसे ही मैंने ली चुनफेंग नाम सुना मैं पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। वो मेरे पापा हैं, मेरे पापा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, उनका दिल कमजोर है। कमरे में बैठा वो आदमी भी अचानक हुई इस घटना से एक पल के लिए घबरा गया। बस उसी एक पल का फायदा उठाकर मैंने दरवाजा झटके से खोला और बाहर भाग गया। जब मैं बाहर पहुंचा पूरा बस अड्डा अफरा तफरी से भरा हुआ था। मैं जानबूझकर भीड़ के बीच जाकर खड़ा हो गया जहां धूप पड़ रही थी। फिर धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मेरी नजर दरवाजे के पास पड़ी। वही सिक्योरिटी गार्ड जो मुझे ऑफिस में रोककर बैठा था, न जाने कब दरवाजे की छाया में खड़ा हो चुका था। उसके दोनों हाथ नीचे लटक रहे थे और वो मेरी तरफ देखकर ठंडी हंसी हंस रहा था।